हेलो दोस्तों, तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको मैं फिर से लेकर आ गया हूं गणित का पेपर जो कि कक्षा 10वीं का है, रियल पेपर है। और इसके पहले जो भी पेपर आपको बताया गया वो सभी फेक निकले हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं एक पेपर और लाया था, वो भी एकदम से वायरल था लेकिन वो फेक निकला है। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं गणित का पेपर बताने वाले। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन थे कि दो पेपर वायरल चल रहे हैं तो उसमें से कौन सा रियल है। तो इस वीडियो में जो बताया जा रहा है यही एकदम से रियल है, 100% रियल है। और इसका हमको सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आप पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हो, पूरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, 4 सब कुछ यहाँ पर पूरा रियल पेपर देख सकते हो आप, पूरा दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में विकल्प पूछे गए हैं, सही विकल्प। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, यदि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणित बी बराबर 32 दिया गया है और एलसीएम ए बी इक्वल टू 8 दिया गया है, तो एचसीएफ बताना है यहाँ पर। तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसका आंसर ए नंबर का सही होगा, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड देख लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो इसका आंसर सी सही होगा, सी आंसर लगा लीजिए, माइनस के बी बटे ए, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको पूरा असली पेपर बताया जा रहा है जो कि आपका होने वाला है और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर थर्ड दिया गया है, यदि ए बटे ए टू इक्वल टू बी वन बटे बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू, तो रैखिक समीकरण युग में दिए गए हैं। अब देखिए इसका कौन सा हल होगा बताना है। तो दूसरा होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर का सही होगा। और आप लोग ध्यान से देखते रहिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा धुंधला पेपर दिख रहा होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनते रहिए। देखिए यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको बी बताया है। इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर का भी आप देख सकते हो और इसका आंसर आपको लगाना है सी नंबर का। क्या लगाना है? फोर्थ का सी, 9वां पद होगा। और पांचवें का आपको सी लगाना है यानी कि 90 डिग्री होगा। और छठवें का आपको लगाना है ए नंबर का, तो ए नंबर का एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिए, सभी रिक्त स्थान देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप लिख दीजिए अभाज्य संख्या, ध्यान से लिख लीजिए अभाज्य संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अभाज्य संख्या। इसके बाद दूसरे में देखिए, और इसमें आपको 2 लिख देना है, 2 शून्य। और तीसरे में आपको विपरीत कर डी इक्वल टू, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ac होता है, आपने पढ़ा होगा विपरीत कर डी का मान, ठीक है। इसके बाद फोर्थ दिया गया है, तो इसमें आपको 5 लिख देना है, 5वां पद होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5वें में आपको समान लिखना है, अनुपात शायद कैसे होते हैं, समान। तो 5वें में आपको क्या लिख देना है, समान लिख देना है। ध्यान से देखते जाइए। और फोर्थ नंबर का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ पर आपको 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब लिखना है। और 7वां दिया गया है, इसमें आपको क्या लिखना है, छेदक रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा एकदम सही आंसर होगा। तो इस प्रकार ये आपके खाली स्थान से, तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मिला लीजिए। फर्स्ट में आपको क्या लिखना था, अभाज्य संख्या, दूसरे में 2 लिखना था, तीसरे में विपरीत कर बी बराबर माइनस के 4ac लिखना था, चौथे में आपको 5 लिखना था, ठीक है। और 5वें में आपको समान लिखना था। इसके बाद 6वें में 1/2 लिखना था, 7वें में छेदक रेखा, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि सही जोड़ी देख लेते हैं। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सही जोड़ी यहाँ पर दी गई है। देखिए फर्स्ट का आपको मिलाना है लास्ट वाले से इस प्रकार, ठीक है। और दूसरे नंबर को आपको मिलाना है ए नंबर से, और तीसरे का होगा यहाँ पर आपका डी नंबर का 1 होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ का देख सकते हो, तो इसका आपको लगा देना है फोर्थ का बी नंबर का। और 5वें का आपको देखिए यहाँ पर लगा देना है क्या, यहाँ पर देखिए AC नंबर का, ठीक है। और 6वें का जो बचा हुआ है, तो इसका आंसर होगा इस 2 नंबर, ठीक है, यानी कि 2 आंसर सही होगा सी नंबर का, क्योंकि यहाँ पर CC डबल प्रिंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो यहाँ पर 2 आंसर दिया हुआ है, तो इसी से मिला देना है। तो ये थी सही जोड़ी, तो आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 3 है, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट दिया गया है कि दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। इस प्रकार आपको 0 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है दूसरे नंबर में,
तो यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका आंसर आपका आएगा y = -1, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, y = -1 लिख लीजिए। और तीसरे नंबर में वास्तविक असमान लिख देना है। तीसरे में क्या लिखना है आपको, देखिए इस प्रकार लिखना है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। आपको तीसरे नंबर में क्या लिखना है, वास्तविक। इस प्रकार आपको वास्तविक समान, ठीक है, असमान इस प्रकार लिखना है, देख सकते हो, वास्तविक व असमान। इसके बाद देखिए फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या पूछा गया है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो आपको सिर्फ हाँ में आंसर देना है, इस प्रकार हाँ। इसके बाद पांचवा देख लीजिए। पांचवें में आपको क्या करना है, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर छठवां दिया हुआ है, इसमें क्या लिखना है, बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक बताना है, तो क्या होंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, तो निर्देशांक इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद लास्ट देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, लंब का वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस लगाकर आपको क्या लिखना है, आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आधार का वर्ग इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, प्रश्न क्रमांक 4 में जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, जिसमें पूछे गए हैं सत्य और असत्य। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट क्या होगा, सत्य हो जाएगा, दूसरा होगा असत्य, ध्यान रखना है आपको, और तीसरे नंबर का सत्य होगा, चौथे नंबर का असत्य होगा, पांचवें नंबर का सत्य होगा और छठवें नंबर का सत्य होगा। यानी कि देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का दोनों होंगे असत्य, बाकी के सब होंगे सत्य। ठीक है, दूसरा और चौथा होगा असत्य, बाकी के तीनों सत्य होंगे, 4। ठीक है, चारों सत्य होंगे और 2 असत्य होंगे। ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक देखिए, यहाँ पर पांचवा तो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर छठवां भी देख सकते हो। छठवां का अथवा आपको दिख रहा होगा, संख्या 505 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो ध्यान से आपको करना है। इसका मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपको विकल्प क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। आप जल्दी से क्वेश्चन बस देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा आपके लिए। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि इसका पार्ट 2 जल्दी से आने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, इसके बाद में 8 है, इसके बाद में 9 है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन देख लीजिए और इनको अच्छे से सॉल्व करना है आपको। जल्दी से अपना पेन रजिस्टर कापी उठाइए और इन सभी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 भी देख सकते हो आप, दिया गया है, चित्र भी इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11 में, और ये देख सकते हो पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देख सकते हो आप, पूरा 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसे अच्छे से नोट कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, ये 12वां क्वेश्चन हो गया ना। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, तो 13वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आया है और इसे आपको सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान परिकलन करना है। 2 अंक का क्वेश्चन था। 15वां भी 2 अंक का क्वेश्चन था। तो देख सकते हो आप, दिया हुआ है कि यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष दिए गए हैं 1 -1 -4 -6 और -3 -5 दिए गए हैं। अथवा का देख सकते हो आप, जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जरूर देखें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, 3 अंकों वाली 3 संख्या है, 3 से विभाज्य है। 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके बाद में देखिए 18वां क्वेश्चन, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हो आप, दिया हुआ है पूरा 18वां क्वेश्चन। इसे अच्छे से नोट कर इसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, तो इसे भी आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और इसका आपको पार्ट 2 की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके अपने चैनल फ्री इंडियन कोचिंग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको रियल पेपर बता चुका हूं। ठीक है, कि यही पूरा रियल पेपर है और इसके पहले जो भी पेपर आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, वो सब फेक हैं, सब के सब फेक हैं। यही एक रियल पेपर जो कि लास्ट में आया था। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, क्योंकि मैं वहां पर अपडेट देता रहता हूं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इस PDF को डाउनलोड करना है तो वहां से आप कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूं और अपलोड करके डिलीट भी हो जाती है। तो इसलिए आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही अपलोड हो तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं। मैंने आपको बताया था कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। वहीं पर आप लोग यदि आप जुड़े होंगे टेलीग्राम से तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यही रियल पेपर था। थैंक यू।